नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियार और कौन बनेगा मुख्यमंत्री का कारवां हरियाणा में आज शुरू हो रहा है। आज से ठीक 3 हफ्ते बाद हरियाणा अगली सरकार चुनने के लिए वोट करेगा और क्या है जनता का मिजाज, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं फरीदाबाद। फरीदाबाद दिल्ली से सटा हुआ हरियाणा का सबसे पुराना जिला है। हरियाणा ही नहीं बल्कि देश के बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में फरीदाबाद की गिनती होती है। मैं रूबरू करा दूं मंच पर मौजूद नेताओं को। राजीव जेटली साहब बीजेपी से हैं, ललित नागर जी विधायक हैं कांग्रेस के फरीदाबाद से, जगजीत कौर जी आईएनएलडी की तरफ से रहेंगी और अरविंद भारद्वाज जेजेपी यानी ओम प्रकाश चौटाला के पोतों की और अजय चौटाला जो उनके बेटे हैं उनकी पार्टी की तरफ से अरविंद भारद्वाज जी रहेंगे। इधर मौजूद है फरीदाबाद की जनता जो पूछेगी इन नेताओं से सवाल और मांगेगी 5 साल का हिसाब। सबसे पहले बीजेपी से शुरुआत करते हैं। जेटली साहब, इस बार 75 पार और फिर भी आपको क्यों है स्टार प्रचारकों की, स्टारों की और खिलाड़ियों की दरकार? देखिए, पहली बात यह है कि जो भी राष्ट्रीय पार्टी होती है और प्रदेश के अंदर जब बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, महसूस करते हैं कि बदलाव हुआ है, तो बदलाव की तरफ आकर्षित होते हैं और उनको पता होता है कि हमें किस दिशा में जाना है। लेकिन मैं आज सबसे पहले आपकी चर्चा की शुरुआत से पहले एक बात बोलूंगा। यहाँ जितने भी सज्जन बैठे हैं किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से, हो सकता है मेरी पार्टी से भी होंगे, तो ये सब लोग अपनी अपनी एक औपचारिकता है क्योंकि चुनाव आने वाला है, सब पार्टी लोग सभी राजनीतिक पार्टियों को लड़ना है। सबसे मुख्य मुद्दा यह है कि दिल पे हाथ रख के पूछिए सबसे, कौन होना चाहिए मुख्यमंत्री? मनोहर लाल जी के अलावा नाम नहीं निकलेगा। राजनीतिक मजबूरी जरूर हो सकती है उनकी कि उनको खिलाफत करनी है, लेकिन दिल पे हाथ रख के बोले तो कहेंगे मनोहर लाल। क्यों? ये इसलिए, मैं अपने अभिमान से नहीं बोल रहा, मैं इसलिए बोल रहा हूं प्रदेश के अंदर ईमानदारी एक बार याद आएगी। कोई भी राजनीतिक पार्टी का एक भी नेता बोल दे मेरा नेता ईमानदार था, नहीं बोल पाएगा। कोई भी राजनीतिक पार्टी का नेता बोल दे मेरा नेता बिना पर्ची के नौकरी देता था, कोई नहीं बोल पाएगा। कोई भी राजनीतिक पार्टी का नेता बोल दे, ये बात बोल दे कि मेरे नेता ने विकास करवाया था, कोई नहीं कह पाएगा। जेटली साहब, अगर इतना कुछ आपने किया तो आपको योगेश्वर की, संदीप सिंह की, फोगाट बहनों की जरूरत क्यों पड़ रही है? आप आम कार्यकर्ता को दीजिए ना टिकट, वो जीतेगा काम के नाम पर। 90 विधानसभाओं के अंदर आम कार्यकर्ताओं को दी जा रही है और 3 बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी भी जब उन्होंने पार्टी ज्वाइन करी तो क्या कह के की, हम आम कार्यकर्ता की तरह पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, मोदी जी और मनोहर लाल जी की नीतियों से प्रभावित हैं। जेटली साहब, सवाल सिर्फ इतना है कि कार्यकर्ता कम पड़ गए हैं क्या, जो आपको स्टार लोगों को पार्टी में लाना पड़ रहा है चुनाव लड़ाने के लिए? मेरा सवाल सिर्फ इतना है, जवाब ले लेते हैं नागर साहब से। नागर साहब कह रहे हैं इतना काम कर दिया, किसी को भी खड़ा कर दे वही जीत जाएगा, लोग भागे चले आ रहे हैं बीजेपी में। नहीं, इन्होंने कोई काम नहीं किया। झूठ की राजनीति करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, लोगों में फ्रैक्शन डालने का काम करते हैं। अगर इनके पास इतने नेता थे तो क्यों तो लालच दे देकर ये इनेलो के लोगों को बुला रहे हैं, क्यों ये इन सेलिब्रिटीज को ले रहे हैं? देते अपने नेताओं को टिकट। इसका मतलब यह है कि इनके पास नेता नहीं है। और आपके पास नेता नहीं है, आपको अपने कार्यकर्ताओं की वक़्त कम हो गई और वहां पर सेलिब्रिटीज और स्टार लोग जो हैं वो जगह बना रहे हैं, ये इल्जाम है कांग्रेस। मैं 2 बड़े नेताओं की बात बताता हूं। एक इनके पूर्व अध्यक्ष हैं तंवर साहब, एक मौजूदा अध्यक्ष हैं जो चेयरमैन हैं हुड्डा साहब। तंवर साहब ने आज कहा, उन्होंने कहा हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, वो पहले अपना चुनाव जीत के तो दिखा दें। तो जिस राजनीतिक पार्टी में नेता के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह हो, जिसका अपना नेता दूसरे नेता को कह रहा हो आप इस काबिल नहीं है कि अपनी विधानसभा में चुनाव जीत जाए। ओहो, आपके तो बहुत फूट है, आपके बहुत गड़बड़ झाला चल रहा है। आपके तो लोगों में तो प्रधानगी को लेके, टिकटों को लेके इतना कलेश है कि बीजेपी को लगता है इनका रास्ता साफ है, अब की बार 75 पार। ये नारा इन्होंने आपकी फूट पे दिया है। ये 75 पार क्यों, मैं तो कहता हूं 90 पार। दूसरी पार्टियों से तो लोगों को ये बुला रहे हैं और ये कहते हैं 75 पार। मैं इनसे पूछना चाहता हूं फरीदाबाद में इन्होंने क्या काम किया है, ये बताएं फरीदाबाद में। नहीं तो कांग्रेस के समय में क्या काम हुए हम बता देते हैं। कांग्रेस के समय में जो हमारे समय में काम हुए, आज भी हम कह सकते हैं। कई हजार करोड़ रुपए से बदरपुर का फ्लाईओवर बना, कई हजार करोड़ रुपए से मेट्रो रेल आई, कई हजार करोड़ रुपए से आईएमटी बनी, कई हजार करोड़ रुपए से बाईपास रोड बना, कई हजार करोड़ रुपए से ईएसआई मेडिकल कॉलेज बना, कई हजार करोड़ रुपए में दिल्ली से आगरा तक का रोड बना। ये कांग्रेस की देन है। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा वालों से,
कोई एक काम ऐसा 1,000 करोड़ रुपए का कोई ये बता दें फरीदाबाद में अगर हुआ तो। इन्होंने एक काम किया है, इन्होंने स्मार्ट सिटी के नाम पे यहां बड़े बड़े होर्डिंग बैनर लगाए थे। आज फरीदाबाद का कोई रोड ऐसा नहीं है जिसमें खड्डे ना हो, जिनमें कूड़ा ना हो, जिनमें पानी ना भर रहा हो। आज फरीदाबाद का बुरा हाल है। मैं इनसे भी पूछूंगा, जनता भी पूछेगी, लेकिन आईएनएलडी वाले बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। जगजीत कौर जी से पूछ लेते हैं, आपके इकलौते विधायक थे फरीदाबाद से, पार्टी का तो जो हाल हुआ वो तो सारी हरियाणा की जनता देख ही रही है इनेलो का, लेकिन आप अपना एक विधायक भी नहीं बिचा पाए, वो भी बीजेपी में चला गया। एक बात बताइए, अगर विधायक इस लायक होता तो बीजेपी की गोदी में थोड़ी बैठता। तो फिर आपने टिकट क्यों दिया, क्यों उसको विधायक बनवाया? आपको और मुझे नहीं पता कि कौन सा विधायक कल कहां जाएगा। ये भी आज जो विधायक लेके आए हैं उसमें से 50% आईएनएलडी के हैं। अगर इनकी पार्टी इतनी मजबूत थी तो इन्होंने अपने पार्टी वर्कर्स को वोट टिकट देने के बजाय दूसरों को क्यों बुला रहे हैं? मैडम एक बात बताइए, अगर आपकी आईएनएलडी एक बात बताइए, आप हर दूसरी पार्टी को इल्जाम मत लगाइए। आपकी पार्टी में क्या कभी कोई आया नहीं? जब आपसे अपने एमएलए नहीं संभलते तो आप लोग दूसरों पे इल्जाम लगाने लगते हैं, और जो लोग उनको वोट दे के एमएलए बनाते हैं वो देखते हैं कि अब कहां जाएं। हमारे मुझे एक बात बताइए, कौन सी ऐसी पार्टी है जिन्होंने बदलाव नहीं किया? क्या कांग्रेस के बीजेपी में नहीं गए या बीजेपी के इनेलो में नहीं आए? लोगों को अब समझना पड़ेगा कि वो नेता चुने जो दल ना बदले। अगर वो दल बदलकर, चिन्ह बदलकर दूसरी पार्टी में जाए तो उसका बायकॉट करें और उसे वोट ना दें। और आईएनएलडी आज भी अपने कार्यकर्ताओं को वोट देगी, टिकट देगी और वो परचम लहराएंगे। ये वादा है आपसे मेरा। चलिए जेजेपी का भी खाता खोल लेते हैं। अरविंद जी ये बताइए कि आपको तो ये कहा जा रहा है, आईएनएलडी भी ये कह रही है, कांग्रेस भी ये कह रही है कि आप तो बीजेपी की बी टीम हो। जो आपको बीजेपी कह रही है, कांग्रेस का वोट काटने के लिए आप पूरे हरियाणा में कैंडिडेट उतार रहे हैं क्योंकि आपका खुद कुछ नहीं बनने वाला, लेकिन कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए आप बीजेपी का फायदा कर रहे हैं। नहीं, जो हम पे आरोप लगा रहे हैं, आप ये देखिए, खट्टर साहब के खिलाफ सबसे ज्यादा कौन बोला है? दुष्यंत चौटाला जी हैं, जिन्होंने इनका दवा घोटाला खोला, माइनिंग घोटाला खोला, इनका भर्तियों में जो घोटाला वो खोला। 80 जो बच्चे एसडीओ में जो शॉर्टलिस्ट हुए बिजली बोर्ड में, उनमें 78 बाहर के थे, उसका मामला भी दुष्यंत चौटाला जी ने खोला। लड़ी आज हरियाणा प्रदेश में जेजेपी रही है। कांग्रेस कहां है? हुड्डा साहब तो सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, उन पर फुर्सत नहीं है। और रही बात बीजेपी को, एक मिनट दे दीजिए, फरीदाबाद में ये कहते थे हम मदर यूनिट लाएंगे, कोई एक मदर यूनिट का नाम बता दें, बल्कि इन्होंने खत्म की है। यामा जो इतनी बड़ी कंपनी थी फरीदाबाद से बंद हो चुकी है, उसके जिम्मेवार ये लोग हैं। इन्होंने कहते हैं अभी कहां गई मदर यूनिट? आप तो फैक्ट्रियां बंद करवाते हैं, खुलवाते थोड़ा है। थोड़ी सी टेक्निकल जानकारी होनी चाहिए। मुझे लगता है मदर यूनिट एंसेलरीज जो उसकी सहयोगी इंडस्ट्रीज होती हैं वो ज़्यादातर आज की डेट में फरीदाबाद में है। हम पहले क्या करा करते थे, हम केवल एक सेक्टर के ऊपर डिपेंड, हम केवल एक सेक्टर पे। यामा आज की नहीं है, यामा कम से कम आज से 15 साल पहले गई हुई है, इनको जानकारी होनी चाहिए। अब दूसरी बात कह रहे हैं कि अभी नोटिस दिया, बंद नहीं हुई है, पहले की नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं। आपको बताता हूँ, यामा सुरूरपुर के अंदर आज से लगभग 15 साल पहले गई थी, ये जानकारी उपलब्ध करवा के आए, उसके बाद बताएं। अब दूसरी बात में अगर साहब 15 साल तो आप रहे होंगे ना पहले यहाँ पे, तो आपके टाइम गई थी यामा? हमारे समय में तो और यहाँ पे यूनिट्स लगी थी जो आईएमटी में। यामा गई थी या नहीं गई थी? 15 साल पहले तो आप थे। हमारे समय में नहीं गई, हमारे नहीं गई, कहते नहीं गई 15। देखिए, मैं इसीलिए आपसे कह रहा था, हमारे समय में तो और प्रोडक्शन ज्यादा थी। हमारे समय में वर्कर्स 30 के 30 दिन काम करते थे और ओवर टाइम भी लगाते थे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, सुनो, ये इनको भी थोड़ी जानकारी जरूरी है देनी। यामा 1998 के अंदर यहां से सुरूरपुर में गई थी, उसका एक्सपेंशन भी यहां हुआ। चलिए पिछलों को छोड़ देते हैं। जेटली साहब, नई कितनी आई आप ये बताइए, नई मदर यूनिट कितनी आई आप ये बताइए। देखिए, नई मदर, मैंने आपको बताया कि मदर यूनिट के लिए बहुत टेक्निकल सा वो बात है, अगर उसमें बिजनेस में जाएंगे तो मैं वो भी करने को तैयार हूं। मदर यूनिट के लिए सस्ती जमीन चाहिए होती है। हम विपुल गोयल जी आपके मंत्री थे, उन्होंने कहा था मदर यूनिट आएंगी, उनको मंत्रीशिप दी गई थी। देखिए, हमने सबसे बड़ी बात, केवल ऑटोमोबाइल सेक्टर नहीं, हमने हर सेक्टर के अंदर काम किया, सर्विस सेक्टर के अंदर काम किया। फरीदाबाद आज की डेट में जो पिछड़ा हुआ था, ये देखिए, ये राजनीतिक पार्टी बता रहे हैं कि इस पार्टी के अंदर से आयशर गई, ठीक है,
आयशर गई, चौटाला साहब के टाइम पे गई। अब वो चौटाला साहब की दूसरा बी पार्टी जो है वो बता रही है हमें, तो बुरी तरह घेर रहे हैं दोनों तीनों इकट्ठे। आपको बता रहा हूँ, चौटाला साहब की बी टीम हमें कह रही है आयशर गई, मेटल बॉक्स गई, सारी कंपनियां किसने बंद कराई। लेकिन वो इशू नहीं है। ईमानदारी से इस पूरे प्रदेश के अंदर एक भी व्यापारी से पूछ के देखिए, क्या आपसे आप कोई हफ्ता मांगता है? ये राजनीतिक पार्टियां दरवाजे पे खड़े होकर हफ्ता मांगा करती थी उनसे। ये कहते हफ्ता नहीं मांगता कोई, ये पार्टियां हफ्ता मांगती। मैं इनकी अपनी बीजेपी की एक नेता है भारती जी, उन्होंने कल इस्तीफा बीजेपी से दिया। वो कहते हैं 3 करोड़ रुपए मुझे टिकट के मांगे जा रहे थे। बताइए पैसे मांगे जा रहे हैं टिकटों के लिए। देखिए, एक राजनीतिक पार्टी, जिस राजनीतिक पार्टी से आते हैं, ये पूरी जनता यहाँ बैठी है। हरियाणा में सर्वे करवा लीजिए, पैसा किसके साथ जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी, एक बात सुनिए, चाहे निगम ले लीजिए, जिला परिषद ले लीजिए, पंचायत ले लीजिए, विधानसभा की बात बता रहा हूं, इनके नेता दिग्विजय चौटाला हमारी पार्टी से विधानसभा में उपचुनाव भी हार गए, वो भी नहीं जीत पाए जो हम पे उंगली उठा रहे हैं। आप कहते करप्शन का इल्जाम लगाते हैं, लेकिन आप लोग तो चुनाव जीतते नहीं, कोई सिर्फ इल्जाम ही लगाते हैं। भाई साहब, चुनाव छोड़िए, ये बताएं सबसे ज्यादा बेनामी चंदा बीजेपी ने लिया। जवाब ये क्या सहमत है आप इनके इल्जामों से? नहीं, ये सच बात है। आज अगर भ्रष्टाचार देखते हैं, सबसे ज्यादा इस समय भाजपा में है। अगर हम फरीदाबाद की बात करते हैं, भाजपा कहती है कांग्रेस करती थी। नहीं, आज सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार भाजपा में है। अगर हम फरीदाबाद की बात करते हैं, रोजाना मर्डर हो रहे हैं यहाँ पे, रोजाना लड़कियों का किडनैप हो रहा है यहाँ पे, रोजाना लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं यहाँ पे। दे जवाब इस बात का ये लोग। आप जवाब लेते क्यों नहीं थे? 5 साल क्यों नहीं लिया? हमने लिया। ये तो कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। कोई बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नहीं। सबसे ज्यादा अगर रेप के केस में कोई नेता फंस रहे हैं तो भाजपा के नेता फंस रहे हैं। आज इनके सांसद, इनके एमएलए लड़कियों के साथ रेप केस में फंस रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर गुनाहगार हैं तो ये लोग हैं इस समय गुनाहगार। नहीं, सबसे ज्यादा जो ये रेवेन्यू आज ले रही है ना बीजेपी, थानों से ले रही है। जिस दिन रेवेन्यू बीजेपी का थानों से जा रहा है तो वो क्या जनता की रक्षा करेंगे? ये खुद वहां से मंत्री लेके जनता से ही पूछ लेते हैं। ये क्या है? रोड दो वोट दो, ये क्या है आप लोगों ने लिखा हुआ है? जो ये रोड दो वोट दो सेक्टर 80 to 85 में हमारी एक अप्रोच रोड है जो 2008 से अभी तक नहीं बन पाई है। सिर्फ 450 मीटर का एक वो है, पैच है, जो सरकार प्रशासन बना नहीं पा रहा है। और इसमें प्रशासन और नेता सब मिले हुए हैं। वो हमने एक सड़क नहीं बनने देते। सड़क नहीं 10,000 करोड़ रुपए हम ईडीसी आईडीसी के रूप में दे चुके हैं। ना हमारे पास रोड है ना सीवर है। मोदी सरकार कहते हैं स्वच्छ भारत लाओ, हमारा स्वच्छ भारत गया कहाँ है? हम तो नालों में जी रहे हैं। तो मैं अभी ये एक सवाल, जल्दी से सवाल। जब 2013-14 में प्रति व्यक्ति कर्ज था 28,000 रुपए, आज 18-19 में प्रति व्यक्ति कर्ज है 63,000 रुपए। बीजेपी कहते 75 पार। अब की बार ये कर्ज 75 पार होने वाला है क्या? सवाल पूछिए, आप पूछिए दोबारा। 75 पार। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, मैं अरविंद जी से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि मोदी सरकार में बीजेपी यामा कंपनी चली गई है, क्या इन्होंने और दादा पोते लूट के आयकर को नहीं बंद करवाया इन्होंने? दादे पोते ने पूछ, हाँ पूछिए, सवाल पूछिए। मैं ये पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जेटली जी खड़े हुए हैं, आप मुझे ये बता दीजिए, इतना बड़ा झूठ का पिटारा आप लोग लेके कहां से आते हो? हर इलेक्शन में एक पत्ता निकाल के फेंक देते हो। भावनात्मक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जितना इमोशनल खून बनाया है, इस रंडुओं की सरकार ने पारिवारिक बन डाला हो। कोई शब्दों पर नियंत्रण रखें, शब्दों पर नियंत्रण रखें, शब्दों पर नियंत्रण रखें। सवाल पूछते हुए ये जो लोग आगे बैठे हैं ये कह रहे हैं 82 से 75 तक जो हैं, ये जो 82 से 75 तक सेक्टर हैं, यहां पर सड़क की सुविधा नहीं है। हम स्वच्छ भारत की बजाय हम नालों में जी रहे हैं। आप इनसे वादा कीजिए इनको सड़क कब मिलेगी? देखिए, बिल्कुल 450 मीटर उन्होंने बोला, उन्हें पता है कि सारी सड़कें बनी हुई है। 450 मीटर की टेक्निकल क्या वजह है वो मुझे जानकारी नहीं है उस बारे में, लेकिन कोई ऐसी दिक्कत है तो उसको भी दूर करेंगे। और मैं आपको बताऊं, बीपीटीपी के बारे में आप ललित नागर जी से पूछिए, बहुत बेहतर बता पाएंगे आपको। मैं उतनी जानकारी नहीं रखता उसके बारे में कि वो 450 मीटर किन वजहों से रुकी थी। अब वो क्या वजह है ये बताएंगे, अभी बता दीजिए ना। नहीं, वो क्या, उनसे जवाब ले लूंगा। वो क्या वजह है वो भी यही बताएंगे, क्योंकि ये तो इन्हीं की देन है ना बीपीटीपी। बताइए, कहते क्यों रुकी सड़क? देखिए, ये सच बात है। आज इन लोगों को पूरे 5 वर्ष हो गए धक्के खाते हुए, संघर्ष करते हुए। हमारे फरीदाबाद में ग्रेटर फरीदाबाद बसा हुआ है, इनके ईडीसी आईडीसी गवर्नमेंट के पास जमा है। मैंने 5 बार विधानसभा में ये बात उठाई है कि ईडीसी आईडीसी इनके जमा हैं और ग्रेटर फरीदाबाद में आप
रोड की कनेक्टिविटी दीजिए, सीवर लाइन डालिए, बिजली के कनेक्शन दीजिए, सुरक्षा की व्यवस्था कीजिए, रोडवेज या कोई ट्रांसपोर्टेशन कीजिए। लेकिन ना ही मुख्यमंत्री जी ने, ना ही दूसरे मिनिस्टर्स ने कभी भी ये जहमत उठाई कि इन लोगों को रोड प्रदान कर दें। आज इनको ये नौबत नहीं आती। आपने इनके साथ आंदोलन क्यों नहीं किया 5 साल? मैंने आंदोलन किया, लेकर बीपीटीपी के पुल से 16 सेक्टर 17 सेक्टर पैदल मार्च करते हुए हम लोग डीसी ऑफिस में पहुंचे, हमारे साथ थे कि ग्रेटर फरीदाबाद के डेवलपमेंट के लिए मैंने, ये रिकॉर्ड है मेरे पास, 5 बार विधानसभा में आवाज उठाई, लेकिन इनके मुख्यमंत्री और मिनिस्टर्स के जू नहीं रहेंगी। आप लोगों को जितना मर्जी कह लो, लोगों के मुद्दों पर आप ध्यान नहीं देते हो, कांग्रेस का इल्जाम। देखिए, मुझे लगता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, सबसे बेहतर तरीका, देखो यहाँ तो राजनीतिक पार्टियों के लोग बैठे हैं। एक सेकंड। अब सबसे बेहतर पॉइंट क्या होता है? निगम के चुनाव हुए, पूरे प्रदेश में हुए, पंच सरपंच के चुनाव हुए, पूरे प्रदेश में हुए, बाईपोल हुआ, पूरे प्रदेश में हुआ, लोकसभा हुआ, पूरे प्रदेश में हुआ। एक भी सीट नहीं जीत पाए, एक भी सीट बाईपोल में नहीं जीत पाए, कोई नगर निगम नहीं जीत पाए, कोई पंचायत, कोई सरपंच नहीं जीत पाए। भाई, आपकी सफाई हो गई? नहीं, कोई सफाई नहीं हुई हमारी। ये तो प्रकृति का नियम है, बदलाव आ गया। लेकिन मैं इनके बारे में बताता हूं, इन्होंने इनको बिजली तक देने का काम नहीं किया। ये 27 रुपए प्रति यूनिट की दर से 27 रुपए प्रति यूनिट की दर। जी मैम, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, इंडस्ट्रियल एरिया है, वर्लपूल से आप चले जाइए प्याली चौक तक और उधर से घूम के आ जाइए सारण गोल चक्कर से प्याली अपना वर्लपूल चौक तक। उस सड़क के लिए हमने कम से कम 10 से 15 बार प्रदर्शन किया, सीएम को काले झंडे दिखाए, आगे से जवाब मिलता है नगर निगम नहीं हुड्डा बनाएगा। हुड्डा कहता है हमारे पास फंड नहीं है। हमने कहा मेंटेनेंस कर दो, कह रहे हमारे पास मेंटेनेंस के लिए भी फंड नहीं है। आप बड़ी बड़ी सड़कों की बात करते हैं, आप जाकर देखो तो NH 86 का हाल, रोना। NH को देख के रोना आ जाता है। देखिए, सबसे बड़ी बात, जो इन्होंने प्रश्न उठाया, वो सड़क का निर्माण ऑलमोस्ट, उसके ब्यूटिफिकेशन शुरू हो चुका है बहुत पहले से। लेकिन मैं उससे पहले बताता हूं, इनका उस टाइम तक, पहले इनके विधायक वहां पे थे, वो आज हमारे साथ हैं, वो इन्हीं के विधायक थे। मैं नहीं कहता हूं, इनके विधायक सदन के अंदर खड़े होके जब इन्हीं के अपने विधायक कहते हैं, एक नहीं कह रहा हूं, 10-10, जिन्होंने कहा अगर इस प्रदेश में कोई ईमानदार सरकार दे सकता है तो मनोहर लाल दे सकते हैं, और विकास कोई करवा रहे तो मनोहर लाल। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूछिए तुम्हारे विधायक हमारे। चलिए जेटली साहब, ऐसे करते हैं, इस बात को आगे बढ़ाते हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि इस बार बीजेपी किसके नाम पे वोट मांगेगी? मोदी साहब के नाम पर या खट्टर के काम पर? देखिए, मोदी साहब के नाम पर, मनोहर लाल जी के काम पर, पारदर्शिता पर, ईमानदारी पर। मैंने एक प्रश्न उठाया था, अभी जाके सबसे पूछे। तो अकेले आप खट्टर साहब के काम पे मांगिए ना, मोदी साहब का नाम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं अगर इतना विकास किया है? एक प्रश्न मैंने किया था, इन सबसे सिर्फ एक बात पूछिए, क्या आपके नेता ईमानदार हैं? एक प्रश्न पूछ के आइए सबसे जाकर। ईमानदारी का सर्टिफिकेट चाहते हैं। मैं केवल ये बात पूछना चाहता हूं, जो भी आपने इनसे क्वेश्चन किया कि आप किसके नाम पे वोट मांगेंगे, मैं कहना चाहता हूं 5 वर्ष में इन्होंने 156 वादे किए थे। 156 वादों का क्या हुआ महंगाई का? आज प्याज 70-80 रुपए किलो है। क्या हुआ सिलेंडर का जो 900 रुपए है? क्या हुआ पेट्रोल डीजल के लिए? ये कहते थे हम सस्ता कर देंगे, आज 70-80 रुपए डीजल पेट्रोल बिक रहा है। जी बोलिए, माइक पे बोलिए। इनके 154 वादे हैं, इनसे पूछो, ये बताओ कौन कौन से वादे इन्होंने पूरे किए हैं जिसके नाम पे ये वोट मांग। आप ये बताइए कौन कौन से पूरे नहीं किए? आप ये बताओ, इन्होंने बोला 2 करोड़ यूथ को जॉब मिलेंगे। जितने यूथ खड़े, नौकरियां मिली आपको? मिली। इन्होंने बोला जो वृद्ध हैं उनको हम लोग तीर्थ यात्रा कराएंगे। कराई किसी वृद्ध को यात्रा? इन्होंने बोला मेडिकल सुविधा 2 लाख तक की आपको फ्री मिलेगी, मिली आपको? इन्होंने बोला एम्स की तर्ज के ऊपर हम 2 मेडिकल हॉस्पिटल बनाएंगे, मिले हरियाणा को? इनके वादे गिनने लगोगे तो वादे ही वादे और झूठ के पुलिंदे। हाँ बोलिए। पटियाला जी, सबसे बड़ी बात है आज हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 है। हमारा जो प्रदेश है, बिना पर्ची खर्ची के नौकरी मिलती है। अब तो बेरोजगारी में 28.6% है, जो पूरे देश में नंबर 1 है बेरोजगारी में हरियाणा। ये आंकड़े हैं, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये आंकड़े हैं जो बताते हैं। इसी तरह गैंगरेप की अगर बात की जाए तो ये तो NCRB का आंकड़ा है 2018 का, पूरे देश में नंबर 1 है हरियाणा। एक बात, इन्होंने हमारे हरियाणा प्रदेश में कोई एक मेडिकल कॉलेज बनाया हो तो बता दें।
एक भी यूनिवर्सिटी बनाई हो तो बता दें, एक भी थर्मल प्लांट कोई लगा बिजली के लिए तो बता दें। ठीक है, जनता से पूछ लेते हैं, एक एक करके पूछिए, एक एक मैं शब्दों पे नियंत्रण रखिएगा। भाजपा के जो रिप्रेजेंटेटिव है मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, कब तक इन नेशनल मुद्दों को भुनाते रहेंगे? धारा 370, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, कभी तो क्षेत्रीय मुद्दों पर बात कीजिए, कभी तो बात कीजिए बेरोजगारी का क्या हुआ? सर ये हमारा हरियाणा है, ये कांग्रेस, ये भाजपा, ये इनेलो, ये सारे अलग है, पर जब खाने की बात आती है तो सारे इकट्ठे होते हैं। क्या बात है, सवाल पूछिए। सवाल मेरा सवाल, अभी हम नई सरकार चुनने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो मेरा सवाल अभी बीजेपी जी, मतलब बीजेपी के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के वो हैं, इनसे मेरा सवाल ये है कि ये लोग अपनी लिस्ट जारी अभी तक नहीं कर रहे हैं। हम इनको जो वोट दें, बहुत सारे मुद्दे हैं सरकार के खिलाफ हैं, पुरानी सरकार के खिलाफ थे इसलिए नई सरकार चुनी, लेकिन अभी तक ये नहीं बता पा रहे हैं कि हम अगर यहाँ किन मुद्दों के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं या हमारा नेता कौन हो। नेता कौन हो ये पता नहीं लग रहा। सवाल पूछो। मेरा मैडम से, चौटाला जी की पार्टी से सवाल है। इन्होंने ये जो हमारे यहाँ नरेंद्र भड़ाना जी है, अगर ये मैडम जीत जाते ये तो पार्टी नहीं बदल देंगी इनकी। ठीक है, ठीक है, सवाल। ये वृद्धावस्था पेंशन कहाँ गई? उसका कहीं कुछ मांगते हैं, कहीं कुछ वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रही है। और दूसरी बात, ये राशन कार्ड कहाँ? राशन कार्ड भी नहीं बनते हैं। राशन कार्ड हम कांग्रेस चैनलों को इसलिए वोट दे कि पर्ची के आधार पर आईएएस ऑफिसर लगे जो देश और समाज का बेड़ा गर्क कर दे, या हम भाजपा को वोट दे ताकि काबिल बंदे को नौकरी मिले और समाज। एक बुजुर्ग ने सवाल पूछा, कहते कि हमें राशन कार्ड पे कुछ नहीं मिलता है, राशन कार्ड नहीं मिल रहे हैं, पेंशन नहीं मिल रही है। उनको बताइए आपकी कब पेंशन मिलेगी उनको? देखिए, सबकी पेंशन मिल रही है, अब तो ऑनलाइन सिस्टम है। ये क्यों कह रहे हैं? मैं अब, क्योंकि एक व्यक्तिगत किसी ने उठ के बताया, मैंने आपको बताया, इस प्रदेश की जनता ने, बुजुर्ग हो, महिला हो, बच्चे हो, सभी लोगों ने आस्था इसलिए जताई है कि जिन चीजों के लिए उनको जाकर सरकारी दफ्तरों में रिश्वत देके अपने काम करवाने पड़ते थे, आजकल ऑनलाइन व्यवस्था, इवन हमारी एफआईआर तक भी अब ऑनलाइन दर्ज की। इनके यहाँ ऑनलाइन काम होते हैं, आपके यहाँ पर्ची खर्ची चलती थी। पर्ची खर्ची कोई ऑनलाइन नहीं होता, ये केवल ड्रामेबाजी है। ये हमें बताएं कि कितने फरीदाबाद में काम हुए, धरातल पर कितने हुए, ये बताते क्यों नहीं? फरीदाबाद जहां पे कोई ये काम बताएं अपने। ये कह रहे लोग 0-0, क्या काम किए हैं इन्होंने? क्या कितनी नौकरियां लगाई हैं ये बताएं हमें। वो बुजुर्गवार ठीक कह रहे थे, 25 लाख राशन कार्ड इन्होंने खत्म करने का काम किया। गरीबों के जो बच्चों को और सुविधाएं मिलती थी वो इन्होंने खत्म करने का काम किया। ये जवाब दें हमें। मैडम, आपसे एक सवाल हुआ था, कहते कि अगर आपका कोई लीडर अब यहाँ लड़ेगा चुनाव, वो पार्टी नहीं बदलेगा, इस बात की कोई गारंटी है? मैं अपनी गारंटी देती हूँ, अगर जनता ने चुनकर भेजा विधानसभा में, एनआईटी 86 की जनता के लिए एक दिन लड़ूंगी और काम करके दिखाऊंगी विधायक काम कैसे करवा सकते हैं। ये वादा मेरा अपनी जनता के साथ। टिकट दे रही है आपको? बिल्कुल दे रही है सर। की बात है? की बात है सर। और इस बार अगर एनआईटी 86 की जनता ने भेजा तो आप यकीन मानेंगे, एनआईटी 86 की जनता मान जाएगी कि कोई विधायक आया था फरीदाबाद में काम करवाने के लिए। पटियाला जी, आज हरियाणा की स्थिति है कि आपने भी किसानों की आत्महत्याएं तो देखी होंगी, पर हरियाणा में पहली बार एक बेरोजगार ने आत्मदाह किया, और वो भी मुख्यमंत्री खट्टर साहब के रथ के। ले टाइम्स कब में? आत्मदाह जैसी घटना कभी नहीं हुई। आत्मदाह जैसी घटना कभी नहीं हुई जो आशीर्वाद यात्रा में हुई। देखिए, जल्दी वो एक इंसिडेंट था, मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन अभी इन्होंने एक प्रश्न उठाया था, मैं उसका जवाब देता हूं। आपने कहा बुजुर्ग का राशन कार्ड, इस प्रदेश के अंदर मरे हुए लोगों को पेंशन दी जाती। एक मिनट, ये कह रहे हैं कि जिसने आत्मदाह किया, आग लगाई, वो एक इंसिडेंट था। लेकिन इनका मुख्यमंत्री कहता है अपने कार्यकर्ता से, तेरी गर्दन काट दूंगा, ये भी इंसिडेंट था क्या? बहुत बहुत शुक्रिया फरीदाबाद की जनता का, बहुत बहुत शुक्रिया। कल होगी मुलाकात मेवात में, कौन बनेगा मुख्यमंत्री का कारवां आगे बढ़ता रहेगा। मुझे फरीदाबाद से दीजिए इजाजत, आप बने रहिए एबीपी न्यूज पर।